हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक समषट्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित सदिश ए सदिश और बी सदिश है तो तो क्रमशः अन्य भुजाओं से निरूपित सदिश क्या है, हमें ये बताना है। अब देखो, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं एक सदिश योग का त्रिभुज नियम के बारे में बता देता हूँ। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम ये क्या कहता है कि जब भी अपने पास एक त्रिभुज बनाया जाता है और उसकी भुजाएं सदिशों को निरूपित करें, तो इस तरह से मैंने त्रिभुज बना दिया और इसको पहले तो नामांकित कर दिया। अब उसके बाद में इसकी भुजाओं को मैंने सदिश बना दिया। सदिश बनाया तो ए बी सदिश इस तरह से ले लिया, बीसी सदिश इस तरह से ले लिया। ये दोनों भुजाएं चक्रीय क्रम में है, लेकिन तीसरी भुजा को मैं चक्रीय क्रम से विपरीत ले लेता हूँ। तो जो विपरीत भुजा ले ली उसका सदिश और बाकी जो चक्रीय क्रम में है उन दोनों भुजाओं के सदिशों का योग इसके बराबर होगा, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। यही अपने पास सदिश योग का त्रिभुज नियम है। अभी एक चीज मैं और इसमें बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि ए बी सदिश जो है वो बराबर है बी सी सदिश के, तो यहाँ से दो चीजें यहाँ से निकल के आती है। पहली चीज तो ए बी सदिश की दिशा, ए बी की दिशा जो है, ए बी की दिशा बराबर होनी चाहिए बीसी की दिशा के, बीसी की दिशा के। और एक इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब कि ए बी सदिश का परिमाण बराबर होना चाहिए बीसी सदिश के परिमाण के। अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, दोनों समान सदिश कहलाते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में एक समषट्भुज की बात करी गई है। इसका मतलब जो बहुभुज बनने वाला है, इसकी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। तो जो भी सदिश बनेंगे इनकी भुजाओं से, उनका परिमाण तो आपस में बराबर होगा। और मान लो कि दिशा भी इनकी बराबर में कर दूं तो ये समान सदिश कहलाएंगे। तो इस तरह से मैंने सब समषट्भुज बना दिया। इसको नामांकित कर देता हूं मैं, ए बी सी डी। यहाँ पे ये डी बनेगा, फिर आएगा ई, फिर आएगा एफ। अब दो भुजाएं तो अपने को दे रखी है, आसन भुजाएं। पहली सदिश में मान लेता हूँ ए बी सदिश, इसको मैं ए सदिश से निरूपित कर देता हूँ। इसी तरह बी सी सदिश, इसको मैं बी सदिश से निरूपित कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सीधा सा लिख देता हूँ, देखो ए बी सदिश बराबर है ए सदिश के, ये पहले से दे रखा है। और बी सी सदिश बराबर है बी सदिश के, ये भी पहले से दे रखा है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं ईडी सदिश की मैं बात करूं तो परिमाण तो आपस में बराबर है। और देखो एबी सदिश और ईडी सदिश की दिशा भी आपस में समान है। तो मैं सीधा सा कह सकता हूं कि एबी सदिश बराबर हो जाएगा ईडी सदिश के, और ये किसके बराबर है, ए सदिश के बराबर है। इसी तरह देखो बीसी सदिश के समांतर एफई सदिश है, इनका परिमाण आपस में बराबर है और दिशा भी समान है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बीसी सदिश बराबर हो जाएगा एफई सदिश के, और ये बराबर हो जाएंगे बीसी सदिश बी सदिश के। अब देखो केवल शेष मेरे पास रह गया, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एफ ई की दिशा इस तरह से बन जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं सी डी सदिश की दिशा इस तरफ कर देता हूँ, तो ए एफ सदिश की दिशा भी इस तरफ करनी पड़ेगी। तो मैं सीधा सा मैं बोलूंगा कि सी डी सदिश बराबर होगा ए एफ सदिश के, और ये दोनों सदिश हमें ए और बी के रूप में ज्ञात करने हैं। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों का दो अपने पास चार भुजाओं के सदिश तो मैंने बना ही दिए, तो बाकी दो भुजाओं के सदिश और निकाल लूं तो छह भुजाओं के सदिश निकाल लूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये अपने पास समषट्भुज का केंद्र आ जाएगा। केंद्र से मिलाएंगे दोनों को। ये देखो एक तो ए बी को मिला देंगे, एक यहाँ पे डीसी को मिला देंगे। तो डीसी को इस तरह से मिलाते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, देखिए ये अपने पास ए बी सदिश जो है, ए बी सदिश ये देख सकते हैं कि ये बीसी सदिश के ए ओ सदिश, ये ओ बिंदु है। ए ओ सदिश जो है वो बीसी सदिश के समांतर है, और इनका परिमाण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि समषट्भुज जब भी हम केंद्र से केंद्र और भुजा को आधार मानकर बनाते हैं त्रिभुज, तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो भुजाएं तो आपस में बराबर होगी और दिशाएं भी देखो यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सदिश जो है वो बराबर, ए बी सदिश नहीं ए ओ सदिश, इसको सही करेंगे। एओ सदिश ये बराबर हो जाएगा, एओ सदिश बराबर हो जाएगा बीसी सदिश के, और ये बराबर है किसके, बी सदिश के। इसी तरह मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ, बी ओ सदिश, बी ओ सदिश जो है, बी ओ सदिश मतलब इस तरह से मान लेता हूँ, और ये सी डी सदिश के समांतर है, और इनकी जो है भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो बी ओ सदिश जो है, बी ओ सदिश ये बराबर हो जाएगा सी डी सदिश के, और इसका तो मेरे को ज्ञात ही करना है। और सी डी सदिश आ गया तो ए एफ सदिश भी निकाल लेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये अपने पास एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, ओ ए बी। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में यहाँ पे त्रिभुज सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो देखो दो भुजाएं चक्रीय क्रम में कौन कौन सी, ए बी सदिश प्लस में बी ओ सदिश, और जो चक्रीय क्रम को तोड़ रही है वो भुजा है ए ओ सदिश। तो ये बराबर आ जाएगा। अब देखो ए ओ सदिश का मान है बी सदिश के बराबर, ए बी सदिश का मान है ए सदिश के बराबर। तो यहाँ पे ए सदिश और प्लस में बीओ की जगह आ जाएगा सी डी सदिश, और बराबर हो जाएगा किसके,
बी सदिश के बराबर ये बन जाएगा। कुल मिला के अगर मैं सी डी सदिश का मान निकालूं तो ये बन जाएगा बी सदिश माइनस में ए सदिश के बराबर, बी सदिश माइनस ए सदिश ही बन गया ना। अब सी डी सदिश का मान मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये अपने पास ए एफ सदिश के बराबर हो जाएगा, मतलब कि बी सदिश माइनस में ए सदिश जो आया वो अपने पास सी डी सदिश और ए एफ सदिश के बराबर हो जाएगा। तो ये अपने पास दो भुजाएं यहाँ से आ जाएगी। छह भुजाओं के सदिश मेरे को याद करने थे, तो ये आगे यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।